इस देश में श्री राम को पूजा जाता है। रामायण, रामचरितमानस इस देश का पूजनीय ग्रंथ है। मगर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने उसी रामचरितमानस की आधी अधूरी चौपाइयां पढ़कर यह आरोप लगा दिया कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया, उनकी ओर से जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। चंद्रशेखर के बयान के बाद राजनीतिक भड़क उठी है। बीजेपी ने मांग की है कि चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री के पद से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। यह रिपोर्ट देखिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। गोस्वामी तुलसीदास ने कभी नहीं सोचा होगा कि 16वीं शताब्दी में लिखे गए उनके महाग्रंथ रामचरितमानस की चौपाइयों के अर्थ का 2023 में अनर्थ कर दिया जाएगा। जय बरनाथ हम तेली तुम्हारा, शपथ की रात कोल कलवारा। कभी नहीं सोचा होगा कि जिस ग्रंथ की चौपाइयाँ आदमी के आदर्श हो जाने का मार्ग प्रशस्त करती हैं, उन्हीं चौपाइयों का भ्रम फैलाकर द्वेष का विस्तार किया जाएगा। और ये विस्तार किया है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने। शिक्षा मंत्री गए थे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह में बोलने, मगर बोलते बोलते रामचरितमानस पर पॉलिटिकल प्रवचन करने लगे। जय बरनाथ हम तेली तुम्हारा, शपथ की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा, रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा। इसी टॉपिक में उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि वरण में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। हाँ, हमें मालूम है कि मंत्री जी आपके राज्य में जातियां गिनी जा रही हैं, इसलिए आप चौपाई के जरिए जाति की बात कर रहे हैं। हाँ, हमें मालूम है कि सवर्णों और निचले तबके के बीच नफरत की राजनीति आपको सूट करती है, इसलिए आप चौपाइयां सुना रहे हैं। मगर हर मर्ज का इलाज गूगल नहीं है मंत्री जी। चौपाई का अर्थ समझने के लिए गूगल नहीं, मानस पढ़ने की जरूरत है। मानस पढ़कर चौपाइयों का सही अर्थ समझने की जरूरत है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ऐसा कुरूप प्रदर्शन आपने क्यों किया? जय बरनाथ हम तेली तुम्हारा, शपथ की रात कोल कलवारा। अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। गूगल वाली जानकारी तो मंत्री जी ने दे दी, अब मानस वाली जानकारी हम दे देते हैं कि कैसे मंत्री जी ने राजनीतिक प्रवंचना की प्रत्यंचा चढ़ाई है। कैसे उन्होंने अपनी सियासत के लिए 2 चौपाइयों का घालमेल किया है। कैसे उन्होंने अधूरी चौपाई बताकर आगे का हिस्सा गोल कर गए हैं। तो सुनिए, पहली चौपाई ये है, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, पनारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूल मुड़ाए हो ही सन्यासी। इसका अर्थ ये है कि तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो नीच वर्ण है, वो स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडवाकर सन्यासी हो जाते हैं। इसी तरह दूसरी चौपाई देखिए, हर कह हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनि खगिनाथ हृदय मम देहु, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पियाए। इसका अर्थ है कि गुरु जी ने शंकर भगवान को हरिभक्त कहा। हे खगनाथ, ये सुनकर मेरा हृदय जल उठा कि नीच जाति का मैं विद्या पाने से ऐसा हुआ जैसे सांप दूध पिलाने से होता है। यहाँ भी मंत्री जी पहली लाइन गोल कर गए और द्वेष, नफरत फैलाने की पूरी कोशिश की। मानस की चौपाइयों की यह व्याख्या मानस को मानने वालों के गले नहीं उतरी। बिफर पड़ी बीजेपी। ये बहुत ही बेशरम बयान है। शिक्षा मंत्री अशिक्षित तरीके से बात करते हैं। कुछ पता है कि रामायण की कहानी देश को जोड़ती है? ऐसे शिक्षा मंत्री को तो विलंब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मंत्री को 1 मिनट भी मंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं, इनको बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त होंगे अन्यथा जनता उनको गदर खाने में भेज देगी।
बीजेपी मांग कर रही है कि बिहार के सीएम शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करें, लेकिन नीतीश कुमार को आजकल कोई खबर ही नहीं मिलती। हमको पता नहीं है, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये हो गया होने वाला ग्रंथ नहीं, हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। सीएम को पता नहीं था, लेकिन इस बार तेजस्वी को शायद पता था। उनकी पार्टी ने अपना शिक्षा मंत्री से किनारा कर लिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने किस संदर्भ में ये बातें कही हैं, का तात्पर्य क्या रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों के ग्रंथों का सम्मान करती है। कवि कुमार विश्वास भी शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। भले ही बिहार के शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की जा रही है, मगर चंद्रशेखर अपने बयान पर कायम है। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं, उसके नहीं जो शंभू के वध करते हैं। हम उस कृष्ण के भक्त हैं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। भैया रामचरितमानस में बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन जो बात जाति के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए कहती है, जो बात जातियों को अपमानित करने के लिए कहती है, उसका विरोध होना चाहिए। वैसे अगर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के परफॉर्मेंस और बिहार की शिक्षा की बात की जाए, तो बिहार में अगर 27 लाख बच्चे पहली क्लास में दाखिला लेते हैं, तो 10 साल बाद 10 लाख बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। 18 से 23 साल के 1.25 करोड़ नौजवान कॉलेजों में होने चाहिए, वहाँ 1 करोड़ बच्चे उच्च शिक्षा से दूर रह जाते हैं। स्कूलों के पास बिल्डिंगें नहीं है, आधे स्कूलों में बाउंड्री नहीं है, स्कूलों में शौचालय नहीं है, शिक्षक नहीं है। और उसका बड़ा कारण यही है कि बिहार के मंत्री अपना काम छोड़कर मानस की मनमानी राजनीतिक व्याख्या करने में ज्यादा जोर लगा रहे हैं। जानकारी के लिए गूगल पर जाने का रास्ता दिखा रहे हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर शिक्षा मंत्री खुद समाज को तोड़ने वाले बयान दे तो ये चिंता का विषय है। और साफ है कि उन्हें छात्रों और युवाओं के भविष्य से ज्यादा दिलचस्पी अपनी राजनीति चमकाने में है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।